वेलकम टू ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएससी, एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड। इसी सीरीज में हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो ज्योग्राफी फैक्ट्स रिलेटेड है। इसमें लेक्चर 1 है हमारा सौर मंडल। इसमें क्या है, जो तारे होते हैं वो गर्म गैस के गोले हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा होती है। तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं जिनकी संख्या 88 है। नक्षत्र मंडल की संख्या कितनी है? 88। सूर्य भी हमारा एक तारा है जिसमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा है। ये कुछ नक्षत्र मंडल के नाम हैं, जैसे कि ओरियन, अर्सा मेजर, इसे बिग बियर भी कहते हैं, कैनिस मेजर, इसे ग्रेट डॉग भी कहते हैं, एक लिटिल बियर है। ये सप्तऋषि मंडल जो है उसका दूसरा नाम है लिटिल बियर। उत्तर दिशा का उत्तर दिशा बताने वाला ध्रुव तारा हमारी इसी सप्तऋषि मंडल में है। ये एक नक्षत्र की चित्र बताया गया है कि ऐसा नक्षत्र होता है। सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम गैस पाई जाती है। तो सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी तक आता है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। जो ग्रह होते हैं, हम जानते हैं कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और अपनी अक्ष पर भी घूमते हैं। तो ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना तो क्या कहलाता है? परिभ्रमण यानी कि रोटेशन। और सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन। परिभ्रमण, जैसे कि हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक दिन 24 घंटे में चक्कर को लगाती है तो क्या कहलाया? परिभ्रमण। और सूरज के चारों ओर घूमती है, यानी कि कितने कितने समय चक्कर पूरा करती है? 365 दिन में, यानी कि एक साल में। तो वो क्या है? परिक्रमण। वो है रेवोल्यूशन। तो सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण और अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण। सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की घूमने की विपरीत दिशा में। केवल एक वीनस ही ऐसा ग्रह है, यानी कि शुक्र, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। इसको याद करने का तरीका है नस, यानी कि जितने भी नस वाले होंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर तथा पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। नंबर 1 पे कौन है? बुध, जो सबसे छोटा ग्रह है। तो पृथ्वी को हरा तथा नीला ग्रह भी कहते हैं। ग्रहों सूर्य से क्रम का परिक्रमा व उपग्रहों की संख्या इस प्रकार एक टेबल में दिखाई गई है कि कौन सा ग्रह सूरज के सबसे पास है, फिर वो बढ़ते क्रम है, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध, इसका रंग कैसा है? ये भूरे रंग का है और इसका जो परिक्रमा करता है ये सूर्य की वो 88 दिन में करता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ऐसे ही शुक्र है, ये हल्का पीले रंग का होता है। ये 225 दिन में अपना चक्कर लगाता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी नीला और हरा ग्रह है। ये 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। मंगल लाल और भूरे रंग का है। ये 687 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। इसके उपग्रह की संख्या 2 है। बृहस्पति, गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी, ये 11.86 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 69 है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। फिर आता है शनि, सुनहरा पीला रंग होता है इसका। ये 29.46 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके उपग्रह की संख्या है 62। यूरेनस, ये आसमानी रंग का होता है। ये 84 वर्ष में करता है। इसके 27 उपग्रह हैं। एक नेपच्यून, ये गहरा आसमानी होता है। ये 164.8 वर्ष में परिक्रमा करता है। ये 14 उपग्रह की संख्या इसके 14 है। शनि पर एक वलय की रिंग भी होती है। वो पूछा जाता है कि वलय की रिंग किस ग्रह पर होती है, तो वो शनि पर होती है। चंद्रमा, पृथ्वी से दूरी कितनी है इसकी? 3,84,000 किलोमीटर। जो इसका व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। क्षुद्र ग्रह, जिन्हें हम एस्टेरॉइड भी कहते हैं, ये मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये एस्टेरॉइड है।
उल्कापिंड, इन्हें मेटेरॉइड्स कहते हैं। छोटे उल्कापिंड पृथ्वी के निकट आ जाने पर वायुमंडल के साथ रगड़कर टूटने लगते हैं, इन्हें ही टूटता तारा कहते हैं। पुच्छल तारे, कॉमेट्स। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैस धूल और वाष्प में बदल जाती है, यानी कि जैसे ही सूर्य के पास आएंगे जो इसकी गैस है वो धूल और वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकलती है, ये निकल रही है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का जो सिर होता है वो सूर्य की तरफ होता है, सिर का होता है इसका सूर्य की तरफ, और पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होती है जो हमें चमकती दिखाई देती है, इसलिए ही इन्हें पुच्छल तारे कहते हैं, यानी कि पूंछ वाले तारे। क्यूपर बेल्ट यानी कि मेखला, नेपच्यून के पार यानी कि हमारा नेपच्यून क्या है, सब सौर मंडल का सबसे आखिरी ग्रह, उसके पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर तस्तरी नुमा आकार की पट्टी है। प्लूटो भी इसी मेखला में था। पुच्छल तारे भी यहीं सर आते हैं, यानी कि जो प्लूटो था वो यहीं पर था, क्यूपर बेल्ट में। 26 अगस्त 2006, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, को प्लूटो को ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया। प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये दूरी का मात्रक है। ये 946 खरब यानी कि 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर या 10 की पावर -6 16 किलोमीटर लगभग होता है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, एक ओर से यानी कि एक ओर से दूसरी ओर फैली सफेद पट्टी जो है ये चमकदार पते क्या कहलाती है, आकाश गंगा है। हमारी आकाश गंगा जिसमें हमारी पृथ्वी है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे कहते हैं मिल्की वे, ये दिखाई दे रहा है ना, ये है मिल्की वे। आकाश गंगा का निर्माण धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। इन बादलों को निहारिका यानी कि नेबुला कहते हैं। ये धूल कणों से जो बादलों का निर्माण हुआ है ना, आकाश गंगा का निर्माण होता है, जिसे ही नेबुला या निहारिका कहते हैं। कृष्ण वीवर यानी कि ब्लैक होल। ब्लैक होल ऐसा पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, यानी द्रव्यमान इसका काम सीमित स्थान पर है। इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव यानी कि आकर्षण से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता है। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। होमवर्क है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। To be continued for lecture 2. Thanks for watching. Please like and subscribe this channel.